गुड मॉर्निंग क्लास। मैं धरा श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर। आज हम लोग एक नई स्टोरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टोरी का नाम है द इनॉर्मस टर्निप। इनॉर्मस मीन्स बड़ा, वेरी ह्यूज, वेरी लार्ज। टर्निप मीन्स शलजम। तो ये स्टोरी एक शलजम के बारे में है कि एक शलजम जो बहुत बड़ा है उसको कैसे एक फार्मर छोटे से सीड से, बीज से प्लांट करता है, वो खूब बड़ा हो जाता है, कैसे वो उसे ज़मीन में से निकालता है और कैसे उसे वो खाते हैं। ठीक, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा अंडरलाइन करूँगी ताकि आपको बेटर समझ में आए। ओके। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स। वो एक समय की बात है कि एक बूढ़ा आदमी ने टर्निप के कुछ सीड्स, शलजम के कुछ सीड को प्लांट किया, बोया, ठीक, ताकि वो ग्रो कर सके, उगाया। The turnip seeds grew and grew. टर्निप के जो सीड्स थे, जो बीज थे, वो बढ़े और द टर्निप सीड्स ग्रू एंड ग्रू, और बढ़ते गए और बढ़ते गए। ग्रो का नेक्स्ट फॉर्म होता है ग्रू, ठीक है, मतलब बढ़ना। आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन। बूढ़े आदमी ने क्या कहा? आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन। बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं, अब जब वो ग्रो हो गया टर्निप, तो बूढ़े आदमी ने कहा कि अब मैं इस टर्निप को पुल आउट, निकालना चाहता हूँ ज़मीन में से, अब मैं इसे बाहर निकालना चाहता हूँ। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड बट ही कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। जो बूढ़ा आदमी था उसने उसे खींचने की, पुल मतलब खींचना, उसने उसे खींचने की कोशिश की, खींचता गया, बट ही कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। लेकिन वो उस बड़े टर्निप को खींच के बाहर निकाल नहीं पाया। एन ओल्ड वुमन केम, फिर एक बूढ़ी औरत वहाँ पर आई। आई वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड मैन। फिर बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं इस शलजम को मैं बाहर निकालना चाहता हूँ, और कैसे निकालूं? द वुमन जो आई थी, बूढ़ी औरत वहाँ पर, वो उससे कही, आई विल हेल्प यू सेड द ओल्ड वुमन। जो बूढ़ी औरत वहाँ पर आई उसने कहा कि आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। द ओल्ड वुमन एंड द मैन पुल्ड एंड पुल्ड। फिर वो दोनों मिल करके उसे बाहर निकालने के लिए कोशिश करने लगे, खींचते गए, बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद वो एनॉर्मस टर्निप को बाहर खींच के नहीं निकाल पाए। अ बॉय केम, फिर एक लड़का आया। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप सेड द ओल्ड वुमन। ठीक, फिर जो बूढ़ी औरत थी उसने एक बच्चे से कहा कि हम दोनों, मतलब वी मतलब हम, मतलब मैं और ये बूढ़ा आदमी, हम दोनों मिलके इस एनॉर्मस टर्निप को बाहर निकालना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं। ठीक, आई विल हेल्प यू सेड द बॉय। फिर उस लड़के ने कहा कि आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। ओके। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन, लिखे, द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड। फिर वो बूढ़ा आदमी, वो बूढ़ी औरत और वो लड़का, तीनों ने मिलके दम लगाया, फिर से खींचने की कोशिश की। किसको? शलजम को। बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप। लेकिन वो तीनों मिलके भी एनॉर्मस टर्निप को खींच के बाहर नहीं निकाल पाए। अ गर्ल केम, वी वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप सेड द बॉय। फिर एक लड़की आई, ठीक, एंड हम इस टर्निप को बाहर निकालना चाहते हैं, ऐसा उस लड़के ने कहा, जो लड़का पहले आया था। आई विल हेल्प यू सेड द गर्ल। तो जो लड़की आई थी उसने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी इसे निकालने में। द ओल्ड मैन एंड द वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल। वो बूढ़ा आदमी, वो बूढ़ी औरत जो फिर आई थी, फिर वो लड़का जो आया था, और अब जो ये लड़की आई है, चारों मिलके पुल्ड एंड पुल्ड, चारों ने मिलके एनॉर्मस टर्निप को बाहर की ओर खींचा। ठीक, चारों ने मिलके खींचा। अब केम द एनॉर्मस टर्निप। अब मतलब ऊपर आ गया। जब चारों ने मिलके जोर लगाया तो जो एनॉर्मस टर्निप था वो ज़मीन में से बाहर आ गया। वी विल हेल्प यू ईट द एनॉर्मस टर्निप। हम इस एनॉर्मस टर्निप को खाने में, कंज्यूम करने में, ख़त्म करने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। ठीक है, ऐसा किसने कहा?
सेड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल। ठीक, फिर जब तीनों ने हेल्प की थी उस ओल्ड मैन की, उन तीनों ने कहा कि हमने अभी इसे निकाल तो दिया है, अब हम मिलके तुम्हें इसे खाने में भी हेल्प करेंगे। मतलब अकेले तो तुम इतना खा नहीं पाओगे, अकेले तुम निकाल भी नहीं पाए, तो हम सब ने मिलके इसे निकाला है, तो अब हम सब मिलके इसे खाएंगे। एंड दे डिड, और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। तो हमने इस स्टोरी में कुछ नए वर्ड सीखे हैं बच्चों। ठीक, पहला वर्ड है एनॉर्मस। एनॉर्मस मीन्स वेरी लार्ज, वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक, नेक्स्ट वर्ड हमने सीखा टर्निप। टर्निप मीन्स शलजम, एक तरह की वेजिटेबल्स होती है। ठीक, इसके बाद ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत, पुल्ड, पुल्ड मतलब खींचना, बाहर की ओर खींचना। ठीक, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर का रीडिंग और एक्सप्लेनेशन फिनिश हो गया। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। ठीक, आज आप इसको दोबारा से रीड करेंगे, मैं आपको वर्ड मीनिंग्स दे दूँगी, आप भी खुद से वर्ड मीनिंग्स को ढूंढने की ट्राई कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। गुड बाय क्लास।